कल इन्होंने पंचों सरपंचों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। जे SHO हमें ये बताए कि भाई जब आपकी ड्यूटी लगी थी दुकान बंद कराने को तो 1.5 दिन दुकान वहाँ पर क्यों चलती रही, और ऊपर आपसे हमें धमकियां दे रहे हो कि हमने FIR लगाई है, FIR लगा कर आपको अंदर करेंगे। माता बहनें मजबूर होकर जो है वो बाहर शराब फेंक रही है। SHO ने शराब माफिया की उन्हें की वजह दबाव के नीचे आकर हमारे पे पर्चा लगा है। हम पर्चे से डरने वाले नहीं हैं। हमारे सभी पंच सरपंच जो है वो जेल में जाने के लिए तैयार हैं, जितने मर्जी पर्चे लगाएं। जहां आज बिश्ना ब्लॉक में सभी बिश्ना के पंच सरपंच इकट्ठे हुए हैं, हम जो आपको बताना चाहते हैं कि इसी जगह पर जो शराब की दुकानें सरोवर खैरी में खोल रहे थे, DC साहब ने और SDM साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि शराब की दुकान नहीं खुलेगी। उसको दरकिनार करते हुए परसों खैरी में दुकान को खोला गया और वहाँ 1.5 दिन दुकान चलती रही और वहाँ के लोग हमारे पंच सरपंच सभी वहाँ इकट्ठे हुए और वहाँ की माताओं बहनों ने उस दुकान को बंद कराया। हम ये पूछना चाहते हैं, तहसीलदार साहब वहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि DC साहब ने आर्डर दिया कि दुकान नहीं खुलेगी, उसके बावजूद भी दुकान खुली और कल इन्होंने पंचों सरपंचों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। जे SHO हमें ये बताए कि भाई जब आपकी ड्यूटी लगी थी दुकान बंद कराने को तो 1.5 दिन दुकान वहाँ पर क्यों चलती रही, और ऊपर आपसे हमें धमकियां दे रहे हो कि हमने FIR लगाई है, FIR लगा कर आपको अंदर करेंगे। हम आपके माध्यम से ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि हमें किसी का डर नहीं है। जहाँ पर आप देखिए, आप मीडिया के भाई बहन सब जानते हैं कि जहाँ सभी सरपंच पंच हमारे BDC हम सब एक हैं और हमारा जब पक्का इरादा है कि हमारे किसी भी गांव में शराब की दुकान नहीं खुलेगी। जितनी मर्जी FIR हमारे खिलाफ दर्ज हों, आज मैं भूख हड़ताल पर हूं, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूं। अपने लोगों के लिए जिएंगे, अपने लोगों के लिए मरेंगे। हमारा सपना है कि हमारे गांव क्लीन और ग्रीन बनेंगे और नशा मुक्त बनेंगे। अगर ये दुकान खुलवाएंगे तो हम नहीं खोलने देंगे। हम ये पूछना चाहते हैं DC साहब से कि भाई आप हमें FIR दर्ज करवा कर हमें डरा रहे हो, अपने SHO को पूछिए कि क्यों इन्होंने दुकान बंद नहीं कराई। हमारी माता बहनें मजबूर होकर उन्होंने वहाँ पर बोतलें बाहर फेंकी और दुकान को बंद कराया, और आप हमें धमका रहे हो। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हमारे पंचों सरपंच हम जहाँ बैठे हैं, हम SHO साहब को हम कहते हैं आइए हमें करिए अंदर, हम किसी जेल से नहीं डरने वाले हैं। और आपके माध्यम से ये आज हम सब का ये फैसला है कि हम शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। और DC साहब से हमारी विनती है कि आपकी SHO की नालायकी की वजह से वहाँ औरतों को बाहर शराब फेंकनी पड़ी, इस SHO को सस्पेंड करिए। वो हमारे SSP साहब, DSP साहब, SP साहब बहुत अच्छे अफसर हैं, हम बहुत बार उनसे मिले हैं, लेकिन ऐसा SHO ने हमने देखा कि FIR लगनी चाहिए उस शराब की दुकान के मालिक के खिलाफ, ऐसा FIR लगनी चाहिए, इस SHO के खिलाफ भी लगनी चाहिए। क्योंकि आप बताइए, जब DC ने आर्डर दिया है कि दुकान आप नहीं खुलने देना, इनके पास आर्डर पड़ा है, फिर भी दुकान 1.5 दिन चलती रही। मैं सरपंच विजय सैनी, पंचायत हल्का खैरी भी। मैं आपके माध्यम से जो आज एडमिनिस्ट्रेशन और SHO साहब को बताना चाहता हूँ कि वहाँ दुकान जो है वो शराब की नहीं खुलने देंगे, क्योंकि हमारे जितना भी रूरल एरिया है, हम अपने रूरल एरिया में कहीं भी शराब की दुकान वो नहीं खोलने देंगे। सारे सरपंच जहाँ हमारे बिश्ना के सरपंच और अरनिया ब्लॉक के सरपंच जहाँ सारे आए हुए हैं, क्योंकि SHO ने शराब माफिया की दबाव के नीचे आकर हमारे पे जो सरपंचों पे पर्चे लगाए हैं। क्योंकि मैं जो एक बात कहता हूँ कि अगर तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि अपने DC मैडम ने अभी कोई आर्डर दिया ही नहीं हमें, ना दुकान खोलने का ना दुकान बंद करने का, तो फिर दुकान खुली किस वजह से? जो शराब माफिया वो दुकान कैसे खोल गए? पर्चा उन लोगों पर लगना चाहिए जिन्होंने जबरदस्ती जहाँ दुकान खोली है। पर्चा उस आदमी पर लगना चाहिए जिसने हमारी माता बहनों को जबरदस्ती मजबूर किया बाहर दुकान बोतलें फेंकने के लिए, क्योंकि हमारी माता बहनें कह रही थी कि शटर नीचे कर दो, लेकिन दुकान के मालिक ने हमारा डंडा लेकर और अपने हाथों से थप्पड़ मारा हमारी माता बहनों को। माता बहनें मजबूर होकर जो है वो बाहर शराब फेंक रही है। SHO ने शराब माफिया की उन्हें की वजह दबाव के नीचे आकर हमारे पे पर्चा लगा है। हम पर्चे से डरने वाले नहीं हैं। हमारे सभी पंच सरपंच जो है वो जेल में जाने के लिए तैयार हैं, जितने मर्जी पर्चे लगाएं, पर्चे से डरने वाले नहीं हैं। जो कह रहे हैं कि हम पर्चा लगाएंगे, दबाव डालेंगे, जो चुप हो जाएंगे,
तो ये दुकान जो है वो खुल जाएगी, दुकान नहीं खोलने देगी। अभी भी हमें बाहर पीछे से एक फ़ोन आ रहा था कि वो कह रहे हैं कि दुकान तो हमने खोलनी है, उन्होंने दुकान खोलनी है, हमने बंद करवानी है, चाहे हमारे पंच सरपंच चाहे हमारे गांव के लोग सारे जेल में चले जाएं, लेकिन दुकान जो है वो नहीं खोलने देगी। ये हमने प्रण पाया है कि वहाँ शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। अगर युवा को रोजगार देना है तो फिर स्कूल दीजिए, अच्छे स्कूल बनाइए, अच्छे हॉस्पिटल बनाइए, अच्छे वो है खेलने के लिए खेल के मैदान बनाइए। आज हड़ताल है, आज धरने पे हड़ताल, एक दिवसीय हड़ताल है क्या? आज हमारी सिर्फ एक दिवसीय हड़ताल है। हम भूख हड़ताल में भी हैं, खाना भी नहीं खाएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहेंगे कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम जो अगला प्रदर्शन है वो नेशनल हाईवे जाम करेंगे। देखिए स्टेज जी ना डीसी मैम जहाँ पर आए थे, उन्होंने हमें यकीन दिलाया था, पंच सरपंचों को यकीन दिलाया था कि जहाँ पर सरोवर और खैरी में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। और उसके बावजूद यार उन्होंने कोई आर्डर नहीं दिया, डीसी मैम का कोई आर्डर नहीं है, तहसीलदार कहता है कि हमारे पास कोई आर्डर नहीं है, तो इन्होंने जबरदस्ती दुकान वहाँ पर खोली है। किसकी मिलीभगत से खुली होगी? तो मिली भगत तो सभी की होती है ना, सभी जितने भी हैं सभी की मिली भगत होगी है। तो एक बंदे का कोई जहाँ पर काम नहीं है, ठीक है, जिसने दुकान दी है उसकी मिली भगत होगी। वहाँ पर सरोवर में किसी ने दुकान नहीं दी है तो दुकान नहीं खुली, जहाँ पर किसी ने दुकान दी है तो दुकान खुली शराब की, सभी की मिली भगत, इसी का कहते हैं मिली भगत। और देखते हैं कि पुलिस हमारे सरपंच पंचों के खिलाफ पर्चा लगा रही है, देखते हैं कि कितने पर्चे लगाते हैं। जितने पर्चे लगाएंगे हम और उतने ज़्यादा मजबूत होंगे, और शराब की दुकान सरोवर और खैरी में नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी। धन्यवाद। अगर सुरेश कुमार उसकी नहीं मारता नहीं ऐसी टेक्निक नहीं आनी। उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने क्या करी तो बंदा थले में गोली मारी होनी, एक दुकान के मालक ने आखिया अगर एक भी बंदा थले आने की कोशिश की थी गोली मारी होती, लेकिन जनानी आख्या तो शटर बंद करो, उन्हें शटर रखा, जो शटर नहीं था मैं गोली मारी, लेकिन जनानी उसी किया जो अगे ही जने थप्पड़ मारिया, उन्हें कोई पर्चा नहीं मजबूर है की लेदी डंडा लेदा और जनानी उन्हें तल्ला मुनासा की तरह डंडा फड़ेगा, कोई पर्चा नहीं। पूरी तबाशी नहीं बनी, पुलिस अगर चाहती है थोड़ी ना काम होता है, पुलिस को सही मौके पुलिस क्यों नहीं सके पहले पुलिस की पता साथ तो बेड नहीं आयो पहले ये काम होई की केदा सर जेड़ा कुआड़ी दा डंडा लेके उधर खड़ो उधर वहाँ ग्रांच शराब की दुकान नहीं खुलने पेशेकार हमारी प्लीज यार शहीद हो जाएंगे। आज भुख हड़ताल वाले चलो अंदर सानू तुझे एफआईआर दर्ज कराइए, सानू डरा लो कि ऐसे डरने पीछे नहीं चाहता दुकानें खुली हैं। बताओ क्या बात है ये, जब डीसी साहब ने हमारे साथ वादा किया कि दुकानें नहीं खुलेगी तो फिर क्यों खुली वहाँ दुकान, क्यों 1.5 दिन दुकान खुलती रही, कहाँ चले गए आप हमारे साथ बात करिए आगे आकर आप। कोई आम लोग नहीं खड़े हैं, जैसे सारे पंच सरपंच खड़े हैं और सब हम हड़ताल पर हैं। बताइए करिए इंसाफ, पूछिए अपने तहसीलदार साहब को कहा आएंगे सुनेंगे। अब थकान और पेट्रोल के खर्चे को कीजिए अलविदा, क्योंकि आ गए हैं TNR के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो पॉल्यूशन एंड नो पेट्रोल। एनवायरमेंट फ्रेंडली स्कूटर्स जो दे 10 पैसे पर किलोमीटर का माइलेज। TNR के इलेक्ट्रिक स्कूटर को घर लाने के लिए विजिट मेगा पावर सर्विसेज, बाईपास रोड, कुंजवानी।